मेरा नाम रघुवीर है, पर साधना की दुनिया में मैं अब शून्य कहलाता हूँ। नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत है प्राचीन ग्रंथ्या ज्ञान में। मित्रों, आज अपने ऐसी रहस्यमयी साधना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खास शुक्रवार के दिन की जाती है। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते। मैं वर्षों तक लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मंदिरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन वह कृपा कुछ ही समय टिकती। एक बार एक अघोरी ने मुझे देखा और कहा, तेरी साधना में तारा की छाया नहीं है। जब तक वह नहीं आएगी, लक्ष्मी स्थायी नहीं होगी। वह शब्द मेरे भीतर उतर गए और तभी मैंने तारा के गुप्त पथ को खोजने की प्रतिज्ञा ली। एक पुरानी तांत्रिक पांडुलिपि हाथ लगी। उसमें एक मंत्र लिखा था जिसे केवल शुक्रवार की रात में सिद्ध किया जाता है। लिखा था, जो शून्य होकर तारा को पुकारता है, उसी को लक्ष्मी स्थायी होकर मिलती है। और इस तरह शुरू हुई मेरी यात्रा एकांत, मंत्र, भक्ति और हिम्मत की। मैंने भोजन का त्याग किया, कामनाओं का त्याग किया और खुद को शून्य बनाना शुरू किया। 5 शुक्रवार तक मैंने इस मंत्र को गूढ़ विधि से साधा। सबसे पहले एक पीतल की थाली ली, उसमें पीले वस्त्र बिछाए और 5 कौड़ियां रखी। दीपक जलाया शुद्ध घी का और सामने पीले कमल का पुष्प रखा। फिर मैंने मंत्र जपा, त्रि श्री क्ली ऐ सौह तारे महालक्ष्मी स्वाहा। पहला शुक्रवार केवल कंपन हुआ, जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। दूसरा शुक्रवार आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक नीला प्रकाश फूट पड़ा। तीसरे शुक्रवार जैसे मेरी जिह्वा खुद मंत्र बोल रही हो, मुझसे अलग होकर। चौथा शुक्रवार कमरे में हल्की चंपा की सुगंध फैलने लगी, बिना किसी फूल के। 5वां शुक्रवार रात्रि के ठीक 12:12 पर मेरी सांसें रुक गईं। कुछ पल फिर अचानक भीतर एक तेज नीला प्रकाश फटा। मेरे सामने एक आकृति उभरी, आंखें गहरी नीली, होंठ मुस्कुराते और शरीर से पीली आभा निकल रही थी। वह बोली, तू धन नहीं, सामर्थ्य खोज रहा है, ले मैं तुझे दोनों देती हूँ। और फिर उस रात मुझे दीक्षा मिली, ना किसी गुरु से, ना किसी मंदिर में, बल्कि तारा की चेतना से। मेरे भीतर वही मंत्र अब अलग ढंग से गूंजने लगा। उसका उच्चारण अब मेरे रोम रोम से होता था। अगले दिन मैंने देखा, मेरा वो संदूक जिसमें वर्षों से बंद ताले नहीं खुले थे, बिना चाबी खुल गया। अंदर वही 5 कौड़ियां चमक रही थीं और उनके बीच में एक मुद्रा जो नीले रंग में खुद से प्रकाशित थी। मुझे समझ आ गया, अब यह मंत्र केवल मंत्र नहीं रहा, यह मेरी चेतना बन चुका है। शुक्रवार की रात अब मेरे लिए केवल दिन नहीं, वो एक द्वार है जहां मैं उस ऊर्जा से जुड़ता हूं जो संसार में दुर्लभ है। मैंने इस साधना को किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह दीक्षा स्वयं देवी ने दी थी। धीरे धीरे जो काम अधूरे थे पूरे होने लगे, जो पैसा रुकता था वह सहज बहने लगा। एक बार एक मित्र ने पूछा, भाई कोई गुप्त उपाय बता दे जो सब कुछ ठीक कर दे। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, 5 शुक्रवार मौन रह, तारा खुद बोलेगी। उसने नहीं माना और वही रहा, पर मैं आगे बढ़ता गया। अब मैं हर शुक्रवार रात एक दीपक जलाता हूँ, 5 कौड़ियां रखता हूँ और उस मंत्र को फिर से जपता हूँ। और हर बार वह ऊर्जा वापस आती है, कभी आंखों में आंसू बनकर, कभी मन में स्थिरता बनकर। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक अज्ञात पुरुष से हुई। उसने कहा, क्या तुम अब दीक्षा देने को तैयार हो? मैंने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, जिसने तुझे तारा तक पहुंचाया। मैं स्तब्ध था, शायद वह वही अघोरी था जो वर्षों पहले मुझे मिला था। उसने कहा, अब तेरी साधना पूरी हुई, अब तुझे अगला देना है। और तब मैंने पहली बार किसी और को यह मंत्र सिखाया और वही प्रक्रिया दोहराई। वह युवक अब दक्षिण भारत के एक पर्वतीय आश्रम में साधना करता है और हर शुक्रवार 12:12 पर दीक्षा देता है।
मैंने जाना यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह चेतना की एक श्रृंखला है जो सदियों से जागृत है। यह वह मंत्र है जो तारा की मौन शक्ति को लक्ष्मी की प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब विधि को दोबारा स्पष्ट करें साधकों के लिए। तत्व विवरण। मंत्र ह्री श्री क्ली ऐ सौह तारे महालक्ष्मी स्वाहा। साधना दिन शुक्रवार की रात रात्रि 11 से 1 के बीच। स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके। सामग्री पीला वस्त्र, घी दीपक, नीले पुष्प, 5 कौड़िया, तांबे का लोटा। जप संख्या कम से कम 108 बार, 5 शुक्रवार तक। नियम पूर्ण ब्रह्मचर्य, मौन, एकांत, मोबाइल वर्जित, साधना गोपनीय रखनी है। लक्ष्य स्थायी धन, आभ्यंतर संतुलन, करुणा प्लस साहस प्लस इच्छा शक्ति जागरण। अनुभव संकेत यदि साधना सच्ची हो। नीली या पीली रोशनी दिखना। दीपक की लौ कंपन करना। शरीर में कंपन, झुनझुनी। स्वप्न में देवी दर्शन या रहस्यमयी गंध। संदूक धातु ताले बिना खोले खुल जाना। अंतिम पंक्ति। तारा वही देती हैं जो कोई और नहीं दे सकता, लेकिन वह पहले जानती हैं कि तुम देने के लिए तैयार हो या नहीं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं हमको अपनी राय। अगले टॉपिक पर और शक्तिशाली रहस्यमयी साधना के बारे में आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। जय हो तारा देवी, जय लक्ष्मी माँ जरूर कमेंट में लिखें।